हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बैकग्राउंड या अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है पर्सनल सपोर्ट वर्कर की, नैनी की, केयर गिवर की, या अगर आपके पास नर्सिंग का एक्सपीरियंस है और आपके पास नर्सिंग की डिग्री है, तो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग। आपको मेरे व्हाट्सएप पे डीएम करना है और इंस्टाग्राम पे डीएम करना है एंड आई विल हेल्प यू इन द डायरेक्ट पीआर पाथवे। उसके लिए आपके पास लास्ट 3 इयर्स में 6 मंथ्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप, एक्सपीरियंस लेटर, आपके पास अकाउंट्स में सारी डिटेल्स होनी चाहिए। डेट मीन्स कि आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट्स के अंदर आनी चाहिए एंड आपके पास पे स्लिप्स भी होनी चाहिए और आपने इनकम टैक्स भी आपने फाइल किया हुआ है। दिस इज इनफ टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट पीआर। और उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम करता है आपको ऑफर लेटर का। अगर आपके पास ऑफर लेटर है, यू विल गेट अ डायरेक्ट पीआर अंडर द हेल्थ केयर कैटेगरी और वो कैंडिडेट एम्प्लॉयर से आपको चाहिए होगा एंड फॉर दैट आई विल हेल्प यू आउट। सो आपको अगर आपका बैकग्राउंड इससे रिलेटेड है तो यू जस्ट हैव टू डीएम मी ऑन माई व्हाट्सएप एंड आई विल हेल्प यू आउट। तो मेन बात करते हैं आज की मेन टॉपिक पे। देखो, कनाडा में बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हो रही है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट वीजास के रिगार्डिंग हो, चाहे वो विजिटर हो, स्पाउस हो, वर्क परमिट हो, स्टडी परमिट हो, चाहे वो हाई वेज के रिगार्डिंग हो, लो वेज या मीडियम वेज के रिगार्डिंग हो, चाहे वो पर्टिकुलर कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ के रिगार्डिंग हो, चाहे वो फ्रैंकोफोन के अंदर हो। तो बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हो रही है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा और इन टर्म्स ऑफ पीआर ऑल्सो। तो आज मैं बात करूंगा दो कैटेगरी के रिगार्डिंग। एक कैटेगरी जो लॉन्च हुई, जो भी न्यूली लॉन्च हुई 27 फरवरी 2025 को, एजुकेशन ऑक्यूपेशन कैटेगरी। एंड मैं दूसरी बात करूंगा कुक के रिगार्डिंग, जो ट्रेड कैटेगरी के अंदर आता है। तो यू विल अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ। अगर आप कुक के अंदर हो, मीन्स अगर आप शेफ हो, कुक हो, अगर आपका ये बैकग्राउंड है, या अगर आप एजुकेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यू विल गेट अ डायरेक्ट पीआर एंड यू डोंट नीड नॉट इवन अ ऑफर लेटर। ना ही आपको ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट है और ना ही आपको एलएमआई की रिक्वायरमेंट है। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू नीड अ मेनी सेशन 1-to-1, यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, जो भी आपका नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो करंट सिनेरियो में ना, पहली बात तो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी को रिमूव कर दिया गया है। दूसरी चीज, न्यू कैटेगरी लॉन्च हुई है, वो है 27 फरवरी 2025 को एजुकेशन ऑक्यूपेशन की कैटेगरी लॉन्च हुई है। इसमें 5 सब कैटेगरीज है। उसके रिगार्डिंग आपको पूरा बायोफिकेट करूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हेल्थ एंड सोशल सर्विस कैटेगरी को एक्सपैंड किया गया है। लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगा ट्रेड कैटेगरी के अंदर, जो कुक और शेफ के रिगार्डिंग है, एक्सपो सेंट्री के अंदर, उसके अंदर आपको डायरेक्ट पीआर मिलेगा। दूसरी चीज मैं बात करूंगा एजुकेशन कैटेगरी के अंदर कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है एंड क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी। कुछ भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेरा थोड़ा गला खराब है तो उसको थोड़ा सा लाइक अवॉइड, इग्नोर करना। देखो, आज के टाइम पे 5 कैटेगरी है जिसमें पीआर होगा, ठीक है। और अभी जितने भी पीआर हो रहे हैं, या तो वो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ हो रहे हैं, चाहे वो फ्रैंकोफोन हो, ट्रेड हो, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका एजुकेशन बेस वाला हो, अभी हुआ नहीं है लेकिन होगा, या आपका स्टैम्प के रिगार्डिंग हो, या आपका हेल्थ केयर के अंदर हो, या अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, डेट मीन सीसी का एक्सपीरियंस है, तब पॉसिबिलिटी है कि आपको पीआर मिलेगा। चाहे आपका टायर 0, 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी पोजीशन में हो, तभी आपके चांसेस है। और सीसी के अंदर भी तभी पॉसिबल है अगर आपका स्कोर 520 सीआरएस जा रहा है। एंड रिमेंबर वन थिंग, मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि मार्च 2025 को एलएमआई के 50 या 200 पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे, उस तक वैलिड है। उससे पहले अगर आपका ड्रॉ आ जाता है, आपको पीआर मिल जाता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद अगर ड्रॉ आता है और आपके पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे, तो आपको मीन्स चांस ऑफ इनटू द गेटिंग अ पीआर थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपने एलएमआई के पॉइंट्स ऐड करे और आपका स्कोर 520 तक जा रहा है, करंट सिनेरियो में आने वाले 5-6 महीने के तक 500 तक स्कोर भी आना थोड़ा मुश्किल है। जो लास्ट सवा साल में जो स्कोर गया वो मिनिमम गया 507। सो इट्स नॉट दैट इजी बिकॉज टेम्परेरी रेजिडेंट बहुत ज़्यादा है, पीआर के स्लॉट्स बहुत कम है।
तो मैं न्यूली कैटेगरी लॉन्च के बारे में बात करूंगा। जो न्यूली कैटेगरी लॉन्च है वो है एजुकेशन बेस्ड कैटेगरी, जिसके अंदर 5 सब कैटेगरीज आती है। जब एलिमेंट्री स्कूल, अगर आपके पास ये ऑक्यूपेशन है जो को स्क्रीन पे शो हो रहा है और आपके पास ये एनओसी कोड है 41221, कैटेगरी टायर 1 के अंदर आती है। सेकेंडरी स्कूल टीचर 41220 टायर 1 कैटेगरी के अंदर आता है। अगर इन कैटेगरी में आपके पास लास्ट 3 ईयर्स में 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, लाइक इन टर्म्स ऑफ फुल टाइम मिनिमम 30 आवर्स पर वीक या इक्वल्स टू पार्ट टाइम, तो आप सीधा फाइल कर सकते हो अंडर द एजुकेशन ऑक्यूपेशन एंड यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ऑफर लेटर और ना ही आपको एलएमआई की रिक्वायरमेंट है। बात करते हैं कुक के रिगार्डिंग। दैट मीन्स अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है, जो भी आपको जॉब स्क्रीन पे शो हो रही है, अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है, मीन्स अगर आपके पास ये पोजीशंस है लास्ट 3 ईयर्स में, अगर आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, ऑफर लेटर है, आपके पास सैलरी स्लिप है, आप आईटीआर फाइल करते हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, डेट मीन्स कि आपको जिस कंपनी में आप वर्क करते हो और वो कंपनी आपके अकाउंट में पैसे डालती है एज एन सैलरी, तो वो आपको चीजें दिखानी पड़ेगी, चाहे आप इनसाइड कैनेडा हो आउटसाइड कैनेडा हो, आप सीधा पीआर फाइल कर सकते हो। देयर वुड बी नो इशू एंड दैट इज कम अंडर द ट्रेड कैटेगरी। अगर इवन अगर आपका स्कोर 433, 440, 450 है, स्टिल यू आर हैविंग अ हाई चांसेस टू गेट इनटू द पीआर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इनसाइड कनाडा की रिक्वायरमेंट हो, आउटसाइड कनाडा है वो भी चलेगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपको कोई भी ऑफर लेटर की या ना ही कोई आपको एलएमआई की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जितनी भी जॉब्स है दे ऑल आर एलिजिबल अंडर द दिस ऑक्यूपेशन अंडर द कुक, चाहे वो हॉस्पिटल कुक हो, लॉगिंग कैंप कुक हो, मैस कुक हो, ये पूरा स्क्रीन को लाइक वीडियो रोक के आप पूरा पढ़ सकते हो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, शेफ जिनका एनओसी कोड है 62200 या फूड काउंटर अटेंडेंट, किचन हेल्पर एंड रिलेटेड सपोर्ट ऑक्यूपेशन आर नॉट एलिजिबल, दे आर एक्सक्लूजन, they are not eligible under this category, they are not come under the cook category। और अगर आप फ्रोजन फ्रूट या रेडीमेड आइटम्स बनाते हो तो वो भी इनएलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल तब है जब आप स्क्रैच से वर्क करते हो, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये लॉन्ग टर्म चलेगी। इट मीन्स इसमें पीआर बहुत आराम से मिलेगी। उसका मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसलिए है, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज इवन देखो, ये जो अभी जो स्टेप लिया गया इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ कुक के रिगार्डिंग अंडर द ट्रेड कैटेगरी, ये जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने लिया है, जो भी है 2025 में द मंथ ऑफ अक्टूबर में इलेक्शंस है। इवन जो इसकी अपोजिट पार्टी है पियर पॉलिवर, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, दे आर ऑल्सो एग्री एंड दे ऑल्सो वॉन्ट कि कुक को ट्रेड कैटेगरी में लाया जाए एंड उनको पीआर दिया जाए, जिससे कनाडा की इकोनॉमी को आगे बूस्ट मिले। और ये वर्ड्स मेरे नहीं है, ये पियर पॉलिवर के। जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड यू विल गेट एन आइडिया। वीडियो देखने से पहले आई वुड हाईली रिकमेंड यू, अगर आपके पास हेल्थ केयर का नैनी केयर का, केयर गिवर का या नर्सिंग का आपके पास बैकग्राउंड है आपका और आपके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, जस्ट डीएम मी ऑन व्हाट्सएप। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ वीजा, इवन एलएमआई ऑल्सो, आप मुझे डीएम कर सकते हो। तो सीधा वीडियो को देखो एंड यू विल गेट एन आइडिया कि अभी पीआर मिलना बहुत ईजी हो गया है अगर आपका कुक का बैकग्राउंड है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इनसाइड कनाडा, आउटसाइड कनाडा फॉर जस्ट मिनिमम 6 मंथ्स ईयर्स इन लास्ट 3 ईयर्स। 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यू कैन फाइल अंडर द कुक कैटेगरी, अंडर द ट्रेड एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी एंड आपको आराम से पीआर मिलेगा। इवन अगर आपका स्कोर 433, 440, 450 भी होगा ना, स्टिल यू आर हैविंग अ हाई होप्स, हाई चांसेस टू गेट इनटू द पीआर पाथवे। जस्ट वॉच दिस वीडियो व्हाट अपोजिशन पार्टी आर सेइंग, बिकॉज ये जो प्लान है ना और ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्ग टर्म चलेगा, तो चांस ऑफ पीआर इट्स वेरी हाई। They have opened a Punjabi restaurant 4 years ago, but Maharaja Sweets. But they don't serve any customers in their restaurant because they have no cook. Yes. They can't process applications for cooks. If you brought in the cooks, then you'd be able to start the business and hire Canadian waitresses, receptionists,
janitorial staff, create a bunch of jobs for all kinds of other people. But you need the cooks, and if you can't get the cooks, you can't get a restaurant. So to get our economy firing on all cylinders, we need to quickly process economic immigration.